श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। कोई बालक ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिति लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। संत की पूजा तो संत बनकर ही की जा सकती है। भावनगर, मंगलवार 26/7/1977। स्वामी जी एक पुष्पों से सजे हुए आसन पर विराजमान है। इस समय पूज्य श्री के विशाल नेत्रोद्वय बंद है। एक भक्त विविध प्रकार से उनकी पूजा कर रहा है। उसने पूज्य श्री के तिलक लगाया है। पूज्य श्री के कुंडलाकार श्याम वर्ण बालों पर गुलाब के ढेर सारे पुष्प शोभायमान हो रहे हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ध्यानस्थ देवों के देव महादेव की जटाजूट में से अभी अभी गंगा निकलने वाली हो। भक्त के साथ एक पंडित जी कुछ संस्कृत के श्लोकों से अर्चना करते जा रहे हैं। अब भक्त ने एक सफ़ेद चादर पूज्य श्री के गले में डाली है, फूलों के हार पहनाए हैं, कदली फल एवं अन्य प्रसाद चढ़ाया है और पूज्य श्री की ओर बड़े भक्तिभाव से निहारने लगा है। 2-3 दिन से भक्त पूज्य श्री से प्रार्थना कर रहा था कि मेरी एक अभिलाषा आप पूरी कर दे। पूज्य श्री ने स्वाभाविक मुस्कुराहट से कहा था, हाँ बोलो, क्या चाहते हो? भक्त बोला, स्वामी जी आपकी पूजा करना चाहता हो। स्वामी जी ने कहा, मेरी पूजा तुम कैसे कर सकते हो? भक्त बोला, वह आप हम पर छोड़िए, आप तो बस आज्ञा दे दीजिए। मगर भक्त स्वामी जी का भाव नहीं समझा। संतों की पूजा कौन कर सकता है? जो भी पूजा करेगा वह संत के शरीर की पूजा करेगा, संत की नहीं कर सकेगा। संत क्या इन आँखों के देखने का विषय है? यह भौतिक पूजा हो जाएगी, यह तो देह की पूजा हो जाएगी, संत की नहीं। संत की पूजा तो संत बनकर ही की जा सकती है, वही वास्तविक पूजा है। मगर उस पूजा को कौन समझ पाता है और उस पूजा को कितने कर पाते हैं? यह भौतिक पूजा तो ऐसी ही है जैसे टार्च से किसी को देख लिया जाए, मगर एक ढंग एक्सरे के द्वारा भी देखने का होता है। उसमें तो चमड़ी, मांस, मज्जा भी बाधित हो जाते हैं और अंदर से हड्डियों का ढांचा भी देखने में आ जाता है। फिर भी इन स्थूल आँखों से ही कुछ न कुछ दिख जाता है। मगर संत को देखना हो तो एक्सरे भी काम नहीं देता, उसके लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए। संत को देखना हो तो संत का हृदय बनना पड़ता है। संत को संत बनकर ही देखा जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। तो भक्त स्वामी जी की ओर स्वीकृति के लिए निहार रहा है और स्वामी जी भक्त के भोले भाव को सरल मुस्कुराहट के साथ निहार रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, मगर भाई मैं तो कभी अपनी पूजा नहीं करवाता, मेरे तो आप सभी पूज्य हैं। यदि किसी की पूजा ही करनी है तो जाओ मठों और मंदिरों में। भक्त ने कहा, नहीं स्वामी जी, हर जगह नहीं जाया जाता। जहाँ हमारा अंतर्मन गवाही देता है वही जाया जाता है। स्वामी जी ने कहा, तो तुम्हारा अंतर्मन क्या कहता है? भक्त बोला, यही कि बहुत भटके, मगर इस बार मत चूकना, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। हमने आप में कुछ देखा है, तभी तो कह रहे हैं स्वामी जी। हम तो ब्राह्मण हैं,
पूरी शास्त्रोक्त विधि से आप श्री की पूजा करना चाहते हैं। स्वामी जी बोले, आप ब्राह्मण हैं, तब तो हमारे भी पूजनीय हो गए। अब बताओ हम कैसे आपसे पूजा करवाएं? भक्त बोला, कुछ भी हो, संत तो ब्राह्मण अब्राह्मण सबसे ऊपर होते हैं, बस आप तो हमें अनुमति दे दीजिए। स्वामी जी भक्त के भाव भरे वचन सुनकर गंभीर होकर आकाश की ओर देखने लगे। फिर बोले, अच्छी बात है, कोई दिन उचित समझकर आ जाना। आज वही दिन है और भक्त अपनी पवित्र तमन्ना पूरी कर रहा है। जब वह पूजा विधि पूर्ण कर चुका तो थोड़ी देर बाद स्वामी जी ने अपने विशाल नेत्र खोले। उनके मुखारविंद पर शांत आत्मसंतोष देने वाली मुस्कुराहट फैल गई। अपनी गोद में पड़े हुए पुष्पों में से एक सुंदर खिला हुआ गुलाब का पुष्प हाथ में लिया और बोले, देखो ये गुलाब का फूल है। इसका रंग रूप देखना है तो आंखें दिखाएंगी, इसकी सुगंध नासिका से जानी जाएगी, इसकी कठोरता या कोमलता त्वचा स्पर्शेंद्रिय से जानी जाएगी। यानी इसके भिन्न भिन्न गुणों को जानने के लिए हमारे पास भिन्न भिन्न इंद्रियां हैं। किसी भी वस्तु के गुण हमारी इंद्रियां हमें प्रतीत कराती है, मगर गुण तो माया में होते हैं और हमें तो माया से पार जाना है, हमें तो गुणातीत होना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, गुणातीतो भवार्जुनः, क्योंकि सच्ची शांति तो त्रिगुणमयी माया से पार होने में ही है। मगर हम गुणों से पार कैसे हो गए? गुणों से परे की अवस्था को जानने के लिए तो हमारे पास कोई इंद्रिय नहीं है। फिर भी गुणातीत को जानने के लिए स्थूल साधन तो हमारा शरीर, संत महापुरुष एवं शास्त्र ही है। जहाँ हम हैं वहीं से तो यात्रा शुरू की जा सकती है। ऐसा तो नहीं कि हम खड़े तो कमरे में हैं और यात्रा शुरू दरवाजे से बाहर से करें। यात्रा शुरू करने के लिए जहाँ खड़े हैं वहीं से बढ़ना पड़ेगा। भाई, हमने भी पहले ऐसा बहुत किया है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे हम भी हमारी बचपन की साधना काल में घंटों रोया करते थे, उनसे आलिंगन करते थे, उनकी पूजा करते थे, मंदिरों में भजन भी गाते थे, ढोलक तबला और मंजीरे वालों का भी खूब संग किया। मगर जब आत्मनिष्ठ महापुरुष मिल गए तो सारे संशय दूर हो गए, साधना का दिव्य फल मिल गया। तो पहले सब कुछ किया और उसके बाद आत्मनिष्ठ महापुरुष मिल गए, तो जो हमने पाया वह तो हम ही जानते हैं। बस इतना समझ लो कि सारी जन्मों जन्मों की थकावट उतर गई। कुछ लोग सोचते होंगे यह तो कपोल कल्पना की बातें हैं। नहीं, यह अनुभव की बातें हैं। आप भी स्वयं प्रयोग करके देख सकते हैं। आप जाइए किन्हीं आत्मनिष्ठ महापुरुष के पास और जाते रहिए कुछ दिन लगातार। आप देखेंगे और अनुभव करेंगे कि उनके सानिध्य में जाने पर आपकी काम वासनाएं और मन की चंचलताएं दूर होने लग गई है। जैसे बर्फ के पार जाने से उसकी ठंडक का आभास हमें होता है, वैसे ही महापुरुषों के पास जाने से हमारे तमोगुण और रजोगुण दबते हैं और सतोगुण बढ़ने लगता है। विश्वास नहीं आता है तो एक प्रसिद्ध विदेशी पत्रकार पॉल ब्रिंटन के अनुभव पढ़ो। उसको रमन महर्षि के सामने बैठने मात्र से कैसे अनुभव हुए थे वे उसने अपनी पुस्तक में बड़ी अच्छी शैली में लिखे हैं। तो इस आध्यात्मिक विज्ञान को हमारे प्राचीन ऋषि मुनि अच्छी प्रकार जानते थे, इसलिए उन्होंने यह पूजा पद्धति समाज को दी। अब ये तो ब्राह्मण है, इनकी पूजा में स्वीकार करूँ तो पाप हो जाएगा, मगर नहीं, मैं अच्छे प्रकार जानता हूँ कि इनके पवित्र भाव को ठेस लगेगी और जिस भाव से इनकी आत्मिक उन्नति होने की एक संभावना रहती है वह विलुप्त हो जाएगी। एक तो यह बात, और दूसरे
ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की हर एक की पूजा हजम कर सकते हैं, क्योंकि वे त्रिगुणातीत होते हैं। उनको अहम भाव नहीं फुरता है। उनमें अज्ञानी के अहम भाव को हरने की क्षमता होती है। इसलिए वे किसी भी प्रकार के साधक का आत्मोत्थान हो, यह भाव दृष्टि में रखकर अपना व्यवहार बनाते हैं। गुरु या आचार्य बनना कोई सरल कार्य नहीं है। हर कोई गुरु नहीं बन सकता। बिना योग्यता के किसी ने यदि गुरु बनने का दुस्साहस किया तो समझो वह अपने स्वयं के लिए नरक की सीढ़ियाँ तैयार कर रहा है। उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे और उनका पतन हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं गुरु का आसन ऊंचा क्यों होता है। अरे ऊंचा नहीं हो तो शिष्य को लाभ कैसे हो। जैसे पानी का प्रवाह नीचे की ओर होता है। अब यदि पानी पिलाने वाला ऊपर खड़ा नहीं हो तो पानी पीने वाले के मुंह में कैसे जाएगा। पीने वाले को नीचे ही खड़ा होना पड़ेगा। वैसे ही गुरु की आध्यात्मिक शक्ति, संप्रेक्षण शक्ति शिष्य को तभी मिलती है जब वह नम्र हो और नम्रता से उनके सम्मुख झुका हुआ हो। नम्रता का अर्थ ही यह है कि उसका अहंकार कुछ घटा है, वह कुछ खाली हुआ है। खाली पात्र में ही कुछ भरा जा सकता है। भरे हुए पात्र में आप क्या डाल सकते हैं। इसमें जगह ही नहीं होती। इसलिए खाली होना तो पहली आवश्यकता है। फिर गुरु वस्तुतः वही होता है जिसकी सारी वासनाएं जल चुकी होती है, जो सुख दुख हानि लाभ मान अपमान आदि से परे हो जाता है। उसका मन निर्मल हो जाता है। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि तप, व्रत, उपवास, सत्संग आदि से जब मन गंगाजल की भांति निर्मल हो गया तो अब हरि के पीछे घूमने की जरूरत नहीं रही। अब तो हरि मुझे पुकारते हुए पीछे पीछे आ रहे हैं। यानी मन को निर्मल करना यही सब तपस्याओं का मूल उद्देश्य है। तो ऐसे निर्मल मन महापुरुष होते हैं। वे देह भाव से ऊपर उठे हुए होते हैं। वे भी देह रूप में दिखते हैं। वे भी संसार में सारे व्यवहार निभाते हुए दिखते हैं। वे भी रोते हुए, हंसते हुए, क्रोध करते हुए, मोह करते हुए दिखते हैं, मगर वस्तुतः वे कुछ भी नहीं करते। यह बात समझनी हम स्थूल बुद्धि वालों के लिए ज़रा मुश्किल है, मगर बात यही है। न गम दुनिया का है उनको, न दुनिया से किनारा है। न शाही में शादा है, गदाई में न गम उनको। जो बन जावे वही अच्छा, यही जिनका गुजारा। ऐसी उनकी स्थिति होती है। उनको अपने लिए तो कुछ करना शेष ही नहीं रहा। अब जितना कुछ उनके शरीर से संसार का हित हो जाए, उनका ही नफ़ा संसार वालों को है। उनको स्वयं को तो न जीने की रुचि है, न मौत से डर। वे तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। अब यह हमारी बुद्धिमानी की बात है कि उनसे लाभ लिया जाए कि नहीं। तो हम यदि तत्वनिष्ठ महापुरुषों को ऊंचे आसन पर बिठाते हैं तो यह हमारे लिए लाभ की बात है, हमारे विवेक का उपयोग है। अरे यह ऊंच नीच भी हमारी कल्पना में है। इसके लिए ऊंचा नीचा कुछ है ही नहीं। उन्हें तो सर्वत्र अपना आपा ही नजर आता है। स्वामी जी बोलते बोलते रुक जाते हैं। एक बार मुस्कुराकर पूजा करने वाले भक्त की ओर देखते हैं, फिर सबकी ओर दृष्टिपात करके कहते हैं। स्वामी जी ने कहा, मैंने कई बार इस पूजा वूजा को झंझट ही समझा है और साधारणतया सबको मना कर देता हूँ। फिर जब साधक के हित की ओर देखता हूँ और ये सारे विचार आते हैं तो फिर ढील देनी पड़ती है। अपना क्या बनता है और क्या बिगड़ता है, कर लेने दो पूजा। यह स्थूल पूजा ही कभी न कभी आगे चलकर तत्व की ओर ले जाएगी। उसमें साधक क्यों बनूं?
सम्मुख रखे हुए फल और अन्य दक्षिणा को निहार कर। यदि व्यापारी बुद्धि वाला कोई कहेगा, यह तो गुरु के कमाई का मौका है, अरे यह कोई कमाई है, इस कमाई के लिए ही क्या कोई इतनी त्याग तपस्या करके गुरु बनता है। विनोद में, हमको ऐसी कमाई की कुछ नहीं पड़ी है भाई। क्या होगा आखिर, अधिक से अधिक आप लोग दर्जन आधा दर्जन केले नहीं लाओगे बस, और क्या। और स्वामी जी के मुक्त हास्य के साथ ही सब हंस पड़े। भवन के वायुमंडल में एक विशेष सरलता, एक आत्मीयता का भाव सभी अनुभव कर रहे हैं। यहाँ श्रोता और वक्ता के बीच कोई दूरी किसी को नजर नहीं आ रही है। स्वामी जी के मुखारविंद से गुरु और शिष्य के बीच श्रद्धा संबंधों को इस सरलता से सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, फकीरों को न तो केलों की पड़ी है, न गज भर कपड़े की, न सेवा की, न मान की। यदि फकीर को भी किसी की कुछ पड़ी है तो लानत है उसकी फकीरी पर। फकीर माने गरीब नहीं, फकीर माने भीख मंगा नहीं, फकीर माने ऊपर से भले दिखे गरीब सा मगर अंदर से बादशाह। हुआ जो फकीर तो रहा नाता किसी से क्या, छोड़ा जो घर तो रहा रिश्ता किसी से क्या। छोड़ अपने दिलबर को मिलना किसी से क्या, तू बड़ी न बेल पड़ा अपने सिर पर खेल बाबा। हुआ जो फकीर। उनको दुनिया की किसी पदार्थ की वासना दोष नहीं होती। फकीर तब बनता है जब सभी वासनाएं जल जाती है। फकीर का वेश बनाकर घूमने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, मगर सच्चा फकीर भाग्य से ही कहीं मिलेगा। उसको कोई मोह नहीं होता, उसको कोई वासना शेष नहीं होती, इसलिए वह बादशाह होता है। उसे अपने बादशाहपने में कोई संशय नहीं होता। संशय ने ही तो हमें दीन बंद रखा है और उन्होंने संशय की जड़ ही काट दी है। इसलिए वे जीव भाव में नहीं आत्मभाव में विचरते हैं। संशय सबको खात है, संशय सबका पीर। संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। ऐसे फकीरों को जिन्हें दुनिया की पड़ी ही नहीं है, हम ऊंचे आसन पर बिठा दें या नीचे आसन पर बिठा दें, या मखमल की गादी पर बिठा दें या ज़मीन पर बिठा दें, उनकी पूजा करे या न करे, उन्हें क्या। मगर हाँ, जिसने सही अर्थों में पहचान लिया, उनकी सेवा करने का, उनका सानिध्य प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त कर लिया, वह समझो माला माल हो गया। भौतिक माल से मेरा तात्पर्य नहीं है, आध्यात्मिक माल जिसको प्राप्त करके व्यक्ति बादशाह बन जाए, उसकी और संकेत है। भौतिक माल तो नश्वर है, वह मिला भी तो क्या, कभी न कभी तो जाएगा ही। और हम कहीं भी चले जाए, यदि नश्वर देंगे तो नश्वर ही बदले में हासिल करेंगे। मगर ऐसे फकीर हमारा नश्वर भी लेकर शाश्वत हमें देते हैं। हमारे ही अंदर छिपे शाश्वत अपने आनंद स्वरूप आत्म तत्व से हमें परिचित करा देते हैं। तो भावो ही विद्यते देवो, हमारा भाव ही पत्थर को भगवान बना देता है। अतः हमें अपने भावों को पवित्र बनाएं, उद्यत बनाएं। महापुरुषों में ही क्या, किसी में भी दोष दर्शन करने की यदि आदत है तो उसे छोड़े। आत्मनिष्ठ महापुरुष जहाँ भी मिले उनका सानिध्य लाभ लेकर अपने परम परमार्थ को सिद्ध करें। सांख्य समान ज्ञान नहीं, योग समान बल नहीं। संत ज्ञानेश्वर ने योग बल से पाड़े के मुंह से भी वेद मंत्रोच्चार करा लिया। अतः आत्मचिंतन करते हुए योग में आरूढ़ हो